मित्रों, सादर प्रणाम। आज हम द्वितीय अध्याय के तृतीय सोपान में श्रीमद् भगवद्गीता के आगे अध्याय का श्रवण और मनन कर रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरु नंदन बहुशाखा हन्यन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चय करने वाली जो आत्मा है, बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले, जिनके विचार स्थिर नहीं हैं, बार बार विचार बदलते रहते हैं, विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। उनके मन में अनेक प्रकार के विचार चलते रहते हैं, जिनकी बुद्धि अनिश्चय आत्मा वाली होती है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विवश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्म फलप्रदानं क्रियाविशेषबहुलां भोगाश्चर्यगतिं प्रति भोगश्चर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायित्मा बुद्धि समाधो च विधीयते, अर्थात समाधो न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जिनको भोग ही सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही अपनी प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, वह केवल स्वर्ग ही प्राप्त करना चाहते हैं, और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार कि जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, केवल यह वह दिखाने के लिए कहते हैं, बाकी वह भोगों में तन्मय हैं। यह कहने का इसका तात्पर्य है, जो कि जन्म रूप कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है। भोग में तो तन्मय हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, अर्थात वह निश्चय करने में, वह निर्णय करने में, वह डिसीजन लेने में उनकी बुद्धि सक्षम नहीं होती, क्योंकि वह दिखावी बातें ज़्यादा करते हैं और वादे ज़्यादा करते हैं, और लेकिन उनका जो मन तन धन है सारा वो भोग में लिप्त रहता है। त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रय गुणयो भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमम आत्मान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, न तेरे को उन भोगों को भोगने में आसक्ति ज़्यादा रखनी है, न उनमें उन भोगों को भोगने के लिए तुझे हर्ष होना चाहिए, न तुझे शोक होना चाहिए। नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला। अब इसमें योग किसे कहा गया है? अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। जो नहीं प्राप्त किया जा सकता है, जब मनुष्य उसको प्राप्त कर लेता है तो उस प्राप्ति के नाम को योग कहते हैं। और क्षेम किसे कहते हैं? प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। जब जो वस्तु आप प्राप्त कर लेते हैं, फिर उसकी रक्षा करना आपका परम कर्तव्य बन जाता है, उसको क्षेम कहते हैं। और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो, अर्थात तू योग और क्षेम में विश्वास कर। जो वस्तु नहीं प्राप्त की जा सकती उसको तू प्राप्त कर, और प्राप्त करने के बाद उसकी रक्षा करना अपना परम कर्तव्य समझ। यावान अर्थ उत्पाने सर्वतः समलुप्तोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणेषु विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का कितना प्रयोजन रहता है, अर्थात वो छोटे जलाशय को फिर नहीं पूछता है, क्योंकि उसे समुद्र मिल गया है। तो ब्रह्म तत्व को जानने वाला ब्राह्मण, अर्थात ब्रह्म को जानने वाले को ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण का अर्थ कोई ब्राह्मण
काम करने वाला नहीं है। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो ब्रह्म की तत्व को जान जाता है। ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है जितना कि वह छोटा जलाशय को प्राप्त करने के बाद बड़े जलाशय को प्राप्त कर लेता है, और उसका महत्व फिर छोटे जलाशय का किस प्रकार से रह जाता है, यह अर्जुन से वो सोचने के लिए कह रहे हैं। कर्मणैवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्तु कर्मणि। तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। क्या फल मिलेगा, क्या होगा, क्या नहीं, जो कर्म है उस कर्म को करते रहो। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। तो कर्म नहीं करना भी तेरा काम नहीं बनता है, और उस पर आसक्त होना भी तेरा काम नहीं बनता। जो होगा वह परमपिता परमेश्वर के चरणों में रह करके होगा। तेरा काम है केवल काम करते रहना। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला। मुझे सिद्धि मिलेगी या असिद्धि मिलेगी, मैं सफल होऊंगा कि नहीं सफल होऊंगा, मुझे यश मिलेगा कि अपयश मिलेगा, इन सब में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। समत्व क्या है? जो कर्म किया जाए, अर्थात जो कुछ भी हम कर्म करते हैं उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में संभाव रखने का नाम समत्व है। भाई कर्म करना है, पूरा हो कि न हो, फल मिले कि न मिले, इस सब को समान समझना ही समत्व है। दूरेण हैवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम इच्छ कृपणा फल हेतव। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। जो फल की ही इच्छा करते रहते हैं, जो कामना ही करते रहते हैं, जो मांगते ही रहते हैं, वो सभी दीन हैं। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मादुगायुजस्व योग कर्म सुकौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। पुण्य भी यही रह जाता है। लोग अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो लोग आपका यश गान गुणगान करते रहेंगे जब तक लोग आपको जानने वाले रहेंगे, और अगर गलत काम किए हैं, पाप किए हैं, उसको भी जब तक आपको लोग जानने वाले रहेंगे उसका यश गुणगान भी यही पाप और पुण्य का होता रहेगा। इसलिए वह जो अच्छे लोग होते हैं, जो पुण्यवान लोग होते हैं, जो समबुद्धि होते हैं, सबको समान रूप से समझते हैं, वो दोनों को इसी लोक में त्याग देते हैं, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्मरूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोकलिलम बुद्धि कर्तव्य तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जब तू समत्व को समझने लग जाएगा तो फिर तेरे जो है कान क्या सुन रहे हैं, तेरे कानों में क्या सुनाई दे रहा है, उन सब में तू समत्व हो जाएगा और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विवृत्ति प्रन्ना ते यदास्तास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धिस्तदा योगम वापसी। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। ऐसा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। परम मित्रों, आज का श्रवण मनन हम यहीं तक करेंगे। अगले श्रवण मनन में हम चौथे सोपान में अर्जुन क्या श्री कृष्ण भगवान से कह रहे हैं उसको श्रवण मनन करेंगे। आपको यदि यह श्रवण मनन अच्छा लग रहा है
तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।